हर रंग, हर रेखा, हर छाप एक कहानी कहती है। मध्य प्रदेश से गोंड कल्चर से निकली दुनिया भर के गैलरीज तक पहुंची एक लोक कला का रंगीन सफर। यह है गोंड आर्ट, एक ऐसी कला जो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं पर उसमें एक पूरी संस्कृति है। चलिए आज इस विरासत को थोड़ा करीब से समझते हैं। गोंड समुदाय भारत के सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है। ये कला सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी बनाई जाती है। गोंड आर्ट के गोंड शब्द का अर्थ होता है कि हरा भरा पहाड़। गोंड कल्चर के लोग प्रकृति के साथ जीना पसंद करते हैं। पेड़, पौधे, हवा इनके लिए देवता हैं। इन देवता को याद करने के लिए गोंड कल्चर के लोग नाचते हैं, गाते हैं और सबसे खास वो आर्ट बनाते हैं। गोंड आर्ट को पहले घरों की दीवारों पे बनाई जाती थी, त्योहार और शादियों के मुकाम पर। हर पेंटिंग की होती थी एक कहानी, एक भावना। आज ये कला कागज, कैनवस और आर्टिस्ट तक पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा गोंड आर्ट के कलाकार आपको मिलेंगे पतंगर गांव में, डिंडोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के छोटे से लेकिन रंगीन गांव में कुछ अनोखे कलाकार गोंड आर्ट को बनाते हैं। 1980s के दशक में भरत भवन के डायरेक्टर जे स्वामीनाथ एक नई सोच लेकर आए। अर्बन और टेरिबल कला की एक साथ पेश करने की इस तलसा में उनका सामना हुआ एक युवा कलाकार के सामने, जिनका नाम था जंगर सिंह श्याम। पतंगगढ़ के इस कलाकार के घर की दीवारों पे उनके हुनर की गवाह थी। जंगर जी पहले गोंड आर्टिस्ट थे जिसने कैनवस और पेपर पे उनकी कला को जीवित रखा। उनकी कला सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, उनकी कला तो टोक्यो और पेरिस तक गई हुई है। उन्होंने इस कला को मिसाल बनाई है और आज भी उनका नाम इस कला में हर रंग में जीवित है। गोंड आर्ट के अंदर आपको अलग अलग तरह के प्राणी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोर, हाथी, मछली, सांप। सिर्फ ये जीव जंतु नहीं, इन जीव जंतु के अंदर कला का मैजिक होता है, यानी कि इन कला में कुछ कहानियाँ छुपी होती है। उनकी धरती, उनका त्योहार, उनके देवता को एक कैनवस पर बनाया जाता है। उनके लिए महुआ का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, उनके लिए वो पेड़ एक ट्री ऑफ लाइफ है। गोंड कल्चर के लोग हिंदू देवी देवता जैसे कि शिव जी, कृष्णा जी जैसे कुछ और देवी देवताओं का भी समावेश इन पेंटिंगों में होता है, जैसे कि फुलवरी देवी और जलहरीन राक्षस। इन देवी देवताओं का समावेश गोंड कल्चर की खूबसूरत कलाओं में होता है। गोंड कला के अंदर हर एक रंग का एक अलग ही मतलब होता है, यानी कि हर एक रंग का एक अलग ही जीवन होता है। काला रंग कोयले से बनता है, लाल रंग गेरू और मिट्टी से बनता है, पीला रंग रामराज मिट्टी से बनता है, हरा रंग बीम के पत्तों से बनता है, सफ़ेद रंग चूने के मिट्टी से बनता है। इनका पेंटिंग करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। ये लोग अपनी पेंटिंग में डॉट्स, लाइंस का उपयोग करके अपनी पेंटिंग को बनाते हैं। ये लोग अपनी पेंटिंग में अपनी जीवन की तस्वीरें बनाते हैं। गोंड आर्ट एक सिर्फ कला नहीं, वो एक जीवित विरासत है। हर स्टॉक, हर रंग में छुपी है उनकी सोच, उनकी संस्कृति। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और आर्टिस्ट्री बाय प्रत्युष को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही कुछ और रोमांचक कहानियों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।